चलो विल स्टार्ट बेटा. थोड़े वीडियोस ऑन करो ताकि मुझे पता चले तुम लोग भी जिंदा हो. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8. ये मैंने तुम लोगों को बोला था ट्राई करने के लिए. आई थिंक बोला था, नहीं बोला था? कोई सम दिया था क्या होमवर्क में? किसी ने वीडियो ऑन किया है क्या? नहीं किया है. मैं भी नहीं सिखा रही हूँ. फिर क्वेश्चन 1 इज डन. 2 3 4 तुम लोगों को बोला था ना ट्रायोसल. 5 6 और 7 खत्म किया. एक दिया था तुम लोगों को मैंने. ओए वीडियोस ऑन चाहिए लोगों के. माही वसुधा कभी कभी किया करो. पूर्वा, निधि, जब तक 4-5 जन के नहीं होते आई एम नॉट स्टार्टिंग. पागल हूं क्या मैं? बोलती जाओ और तुम लोग अपना ही मन का करो. I'll wait. You can wait. I will wait. Attempt इधर ही है. ठीक है, तो फिर मैं उन्हीं के डाउट सॉल्व करूंगी जिनके वीडियोस ऑन है. जिनके नहीं है आई विल नॉट सॉल्व. सिंपल. माई कंसिडर्ड चलेगा बाकी के लोगों के लिए. ठीक है. अच्छा अभी सुनिए. ये सब में बेटा क्या हुआ है ना, ये सब में अपने पास डिबेंचर्स है और ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है. व्हाट डू मीन बाय कन्वर्टेबल? जो कन्वर्ट होके रिडेम्पशन के वक्त या तो तुम लोग कैश ले सकते हो या तो तुम लोग उसके बदले क्या ले सकते हो? शेयर्स ले सकते हो, इक्विटी शेयर्स. ठीक है. तो अपने पास डिबेंचर्स थे और हमने कन्वर्ट करके इक्विटी लिया तो अपने पास इक्विटी भी आ जाएगा. तो ये डब्बा किसका है बेटा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स. बेटा ऊपर कौन सा कंपनी था डिबेंचर्स का? वही होगा ना. कंपनी खुद के ही देगा डिबेंचर्स. इन्वेस्टमेंट इन 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ग्लैंस लिमिटेड अकाउंट. ऑफ ग्लैंस लिमिटेड अकाउंट. यहां पे भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ग्लैंस लिमिटेड अकाउंट. ठीक है. तो तुम लोगों को मेरे साथ टाइमलाइन बनाना है. टाइमलाइन खाली डिबेंचर्स का बनता है, इक्विटी का बनता नहीं है. ठीक है बाबू. तो ईयर तुम लोगों के पास परचेज हुआ है फर्स्ट डे को. इसका मतलब नो ओपनिंग बैलेंस, नो ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट. परचेज किया है. हम लोग टाइमलाइन बना रहे. तुम लोग मुझे सम यहां तक सॉल्व करके दे रहे. आगे कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन मैं करवाऊंगी. बट आई वोंट कि टिल देन तुम लोग ट्राई करो समझ में आ रहा है कि नहीं देखने का. ठीक है. याद करते हैं. चलो. भारत फाइनेंस लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1st May 10 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन ग्लैंस लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख एट 105. कुछ नहीं बोला है तो एक्स इंटरेस्ट. ओके. 1st May का अपना डे 1 है. आई मीन परचेज हुआ है. लेकिन अपना ईयर कभी से चालू हो रहा है वो पता नहीं है. आगे की लाइन में दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ईच ईयर ऑन 31st March एंड 30th September. ये इंफॉर्मेशन से भी पता नहीं चलता है. क्या पता नहीं चलता है बेटा? कि ईयर का स्टार्ट क्या है. बेटा स्टार्टिंग के पैराग्राफ में नहीं मिलेगा तो सीधा दौड़ के लास्ट में आ जाने का. मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी इन ग्लैंस एट द एंड ऑफ 2010 was 96 and 15 respectively. Accounting year of Bharat is calendar year और 2010 है. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. कैलेंडर ईयर मतलब जैन से चालू होगा दिसंबर तक. ठीक है. आ जाओ बेटा अपना टाइमलाइन ड्रॉ करते. डिबेंचर्स का टाइमलाइन है 1st Jan 10 से 31st December 10. मैं आती हूँ क्वेश्चन में स्टार्टिंग के पॉइंट पे देखने के लिए. दो इंपॉर्टेंट डेट्स कब है? 31st March एंड 30th September. भावुक मत हो ना, एकदम क्लोज टू ओपनिंग लिखना.
31 मार्च 10, एकदम क्लोज लिखना, यहाँ पे बहुत सारा जगह लगेगा। 30 सितंबर 10। मैम इतना क्लोज क्यों लिखा? क्योंकि ये सब में पहला परचेज सीधा 1 मई को है, जरूरी थोड़ी है हम लोग 1 जनवरी को ही परचेज करें। एक इंटरेस्ट डेट निकल गया, उसके बाद हमने परचेज किया है 1 मई 10 को परचेज्ड 1 लाख रुपीस के डिवाइड बाय 100 करूंगी तो 1000 डिबेंचर्स परचेज्ड 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 105 एक्स इंटरेस्ट। एक कोई ब्रोकरेज कुछ नहीं है, ये सब कन्वर्जन ही मैंने 105 एक्स इंटरेस्ट। आई होप सबने लिखा है। आगे पढ़ो बेटा, क्या बोला है? इंटरेस्ट रेट सो एंड सो है, ठीक है। बाकी के क्या क्या ट्रांजैक्शन से? पहला 1 अगस्त को परचेज किया है 50,000 डिबेंचर्स एट 107 कम इंटरेस्ट, 50,000 रुपीज के, मतलब 500 डिबेंचर खरीदे। आ जाए इधर 1 अगस्त परचेज्ड 500 debentures at 107 कम इंटरेस्ट। ओके, आगे लिखो। अक्टूबर 31 बेटा, बिफोर कमिंग टू अक्टूबर 31 मेरा एक इंपॉर्टेंट डेट आएगा 30 सितंबर। 30 सितंबर 10 को क्या हुआ? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन, पहले 1000 लिए फिर 500 लिए, 1500 डिबेंचर्स। और रेड पेन यानी कि कंपनी जब भी देता है पूरे 6 महीने का देता है। लो कैलसी 1.5 लाख पे 13.5% फॉर 6 मंथ्स। चलो टाइप करो बाबू। $10,125 राइट बेटा, 10,125 चारों का राइट है। अच्छा, इसके आगे क्या हुआ है? 31 अक्टूबर सोल्ड 40,000 रुपीज यानी कि 400 डिबेंचर एट 103, वापस से कुछ नहीं बोला है तो एक्स इंटरेस्ट। 31 अक्टूबर 10 सोल्ड 400 डिबेंचर्स एट 103 एक्स इंटरेस्ट। टाइमलाइन बना लेते, तुम लोग यहां तक करने वाले हो, टाइमलाइन आगे का बना लेते। 3 वर्किंग नोट हो गए बेटा, ब्लू वाले सारे वर्किंग नोट्स है। अच्छा, ये सब भी बड़ा है थोड़ा, आगे देखो। 30 नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट, रिसीट ऑफ 2200 इक्विटी शेयर्स इन ग्लैंस लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच इन कन्वर्जन ऑफ 20% डिबेंचर्स हेल्ड। बेटा यहां पे लिख रही हो, कौन सा डेट है तुम्हारा? 30 नवंबर। कन्वर्जन ऑफ हाउ मेनी डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटा 20% बोला है, मुझे बताओ 20%। ले कैलसी, पिछली बार तेरे पास इंटरेस्ट रेट को 1500 था, थैंक यू। 1500 में से 400 गया, कितना बचा? 1100। 1100 का 20% निकाल। 220 डिबेंचर्स आया सबको। 220 डिबेंचर्स 100 रुपए के हैं, उसके सामने 2200 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के मिल रहे हैं। समझ रहे हो? फेस वैल्यू सेम जा रहा है। क्लियर हुआ? यस, मीत समझा बेटा? 2200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 22,000। थैंक यू। आपका लिया ना? आपका लिया। और उसके सामने 220 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, अब ये कैसे करना है वो बताऊंगी मैं, सिर्फ लिख के रख दिया है। दिसंबर 15 को तुम लोगों ने इक्विटी खरीदा है बेटा, इक्विटी का इधर आएगा नहीं, ये खाली डिबेंचर्स का डब्बा है। मार्केट वैल्यू दे के रखा है लास्ट डे को, तो बेटा लास्ट डे को अपने 2 चीज आएगी। पहले तो आएगा तुम्हारा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कितने डिबेंचर्स बचे हैं फॉर कितने मंथ्स, चलो डिस्कस करते हैं।
कैलसीले पिछली बार लिया तभी 1500 था, 1500 में से 400 सेल हो गया 1100, 1100 में से 220 और चला गया। कोई मुझे बैलेंसिंग फिगर तो बेटा कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स बचे? यस बेटा 880 आया। 880 डिबेंचर्स पे कितने महीने के लिए देना है, यहां तक रिसीव्ड है, ठीक है। सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना अक्रूड है 3 मंथ्स। तो बेटा 3 महीने के लिए 88,000 पे 13.5% फॉर 3 मंथ्स। करो कैलकुलेट। करेक्ट, 2,970। एवरीवन क्लियर विद दिस? कितने वर्किंग नोट्स आएंगे वापस से बेटा? कितने दिख रहे हैं विचित्र अदर देन रेड? 4 नोट्स आएंगे। बोला था एक ही समय जिसमें 5 आएगा, बाकी सब में 4 आएगा, ठीक है। ये सब में इक्विटी का भी परचेज है और इक्विटी का भी वैल्यूएशन है। इक्विटी का हम लोग बाद में देखते हैं। तुम लोग ना मुझे 31 अक्टूबर तक यानी कि 2 परचेज, 1 इंटरेस्ट रिसीव और 1 सेल करके रेडी रख रहे हो। मुझे बताओ सेल किया उसमें प्रॉफिट या लॉस कितना? स्टार्ट। ये देखो, जिसको याद नहीं है वेटेड एवरेज मेथड, ये सब में फीफो नहीं बोले, नथिंग इज मेंशन, इट इज वेटेड एवरेज, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। वेटेड एवरेज में हर एक चीज ले लेते हैं ये ट्रांजैक्शन को छोड़ के। याद करो, पहले तेरे पास 1 लाख डिबेंचर्स थे जिसका कॉस्ट 1,05,000 है, फिर तूने और 50,000 खरीदे जिसका कॉस्ट 51,250 आया, और कहीं पे भी कुछ भी ये दोनों अकाउंट्स में दिख रहा नहीं है। तो टोटल तुम्हारे पास 1.5 लाख का फेस वैल्यू है जिसका कॉस्ट आप लोगों को 1,56,250 लग रहा है। आज उसमें से अगर आपको 40,000 का डिबेंचर्स बेचना है तो क्या कॉस्ट पे जाएगा बेटा? सिंपल एवरेज निकालना था। We use first in first out only when it is given in the question. जिंदगी में 7 महीना नहीं आएगा मीत, हर 6 महीने पे तो कम नहीं देता है बेटा। सितंबर में आखिरी बार इंटरेस्ट मिला था, मीत इधर देख, 7 महीना आ ही नहीं सकता है क्योंकि हर 6 महीने पे तो कम नहीं देता है, 6 या उससे कम ही आएगा, ठीक है। बाकी सब क्या आंसर दिख रहे हो? क्या क्या 467, यस, लॉस ऑफ 467। रेनेल, माही, क्लियर करो बेटा, समझा है कि नहीं समझा है? माही गलत है। दोनों मैसेज करो आया कि नहीं करेक्ट आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। फोर 40,333 नहीं है, ठीक है। 467 का अगर लॉस है, लॉस पीएनएल में डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाओ। 31 अक्टूबर 10 को हमने सेल का एंट्री लिखा है और वहीं पे बाय लॉस ऑन सेल लिखना है। प्लीज, मेरे को पता है अगर 3-4 दिन बाद आएगा तो तुम लोग गजनी बन जाते हो, पर प्लीज रिवाइज किया करो। देख बाबू, तुम लोगों का टोटल 41,667 का कॉस्ट का इफेक्ट दे दिया तुम लोगों ने। समझ में आया सबको? अभी आगे आगे मुझे चाहिए सब लोग बराबर से सुनेगा, कोई लिखेगा नहीं। पहली बार कर रहा है, कन्वर्जन आया, सबको आवाज क्लियर है ना?
मैंने माइक पहना नहीं है इसके लिए पूछ रही हूँ, नीचे साइड पे रखा है, ठीक है ना? अच्छा, अभी तुम लोगों को कन्वर्ट करना है बेटा। कन्वर्ट करके क्या मिलेगा? इक्विटी मिलेगा। मेरी बात सुन मम्मी, यहां पे देखो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है कन्वर्जन और बेचने में, ध्यान इधर दो। डिबेंचर्स आया तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, या बेटा एसेट है, गया तो क्रेडिट। आता कैसे? पे करके, पे करके, और जाएगा तो कैश मिलेगा। अब मुझे बताओ, मेरे लिए कैश एसेट है, हाँ या ना? और मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर मिलेगा तो बेटा इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी मेरे लिए एसेट ही है, समझ रहे हो? अगर तुम लोग मेरा बैलेंस शीट देखोगे तो मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स दिख रहा होगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दिख रहा होगा और कैश बैंक दिख रहा होगा। अगर डिबेंचर्स 1000 के हैं, उसमें से मैं 100 रुपये निकाल दूं तो ये 100 कैश में आने चाहिए थे, पर इस बार कैश में नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में आ रहे। बात तो एक ही है, खाली शक्ल चेंज हो रही है। अरे बेटा मैं तेरे को कवर में गिफ्ट दूं या कैश दूं, कुछ तो दे रही हूं ना, ठीक है? सोना दूं, कैश दूं, रोकड़ा दूं, बिटकॉइन दूं, अरे कुछ तो तेरे हाथ में आ रहा है, तेरे लिए तो फुकट है। तो इस बार कैश के बदले क्या आ रहा है? शेयर्स आ रहा है। नाउ बिल्डिंग ऑन दिस कंसेप्ट, यहाँ पे कैश कुछ नहीं, बराबर से सुन। तेरी ना खाली शक्ल चेंज हो रही है। किसकी शक्ल चेंज हो रही है? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट पहले 1000 था, अभी मान के चल मैंने 150 निकाल दिया तो ये 850 आ गया और ये 150 आ गया, 1000 का 1000 ही है, खाली शक्ल चेंज हो गई। पहले हम लोग क्या बुलाते थे इसको? पहले हम लोग डिबेंचर्स बुलाते थे, अब उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? अब ये शेयर बुला गया, अभी उसको क्या बुलाते हैं? शेयर्स बुलाते हैं। तो पहले जो एक चीज था उसी को मैंने दो चीजों में बांटा है। हाँ मैडम इतना बेसिक है, बता क्यों रहे हो? अरे फिर भी तुम लोग मिस्टेक करते हो इसके लिए। ओके, याद रखो, जितना भी वैल्यू डिबेंचर से कम करोगे उतने का ही इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट, नॉट योर लायबिलिटी शेयर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स घटेगा उतने से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि बार्टर सिस्टम हो रहा है इधर, मैं उसको डिबेंचर दे रही हूँ, वो मुझे शेयर दे रहा है बदले में। सबको क्लियर हो गया ये चीज क्या बोल रही हूँ मैं? यस, ओके। अभी यहां पे आते हैं। यहां पे हम लोगों ने लिखा है 220 डिबेंचर्स कन्वर्ट करना है 20%, 30 नवंबर। इसमें भी 5 वर्किंग नोट है। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 4। conversion of 20% debentures into equity shares on 30 November 10। अब धर्म संकट ये है कि यहाँ पे सिर्फ बोले 2200 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं और फेस वैल्यू 10 ईच, पर आज उसका मार्केट में वैल्यू कितना है पता नहीं है। इमेजिन कर, मेरे पास ये एक पेन है, तेरे को ये अच्छी लगी, मैंने तुझे ये पेन दे दी और बदले में मैंने तेरी पेन ले ली। अब मुझे पता है तूने वो पेन कितने की खरीदी है? नहीं। तुझे पता है मैंने ये पेन कितने की खरीदी है? नहीं। मान के चल हम दोनों ने पेन एक्सचेंज कर दी, ठीक है? तूने मुझे ये वाली पेन दे दी और मैंने तुझे ये वाली पेन दे दी। कोई मुझे पूछेगा अरे मस्त है भाई, कितने का लिया? मैं क्या बोलेगी? भाई मेरे को नहीं पता है कितने का है, ये मैंने ओरिजिनल के एक्सचेंज में लिया था, ओरिजिनल मेरे को 120 का पड़ा था, तो मैं कह रहे थे इसको भी 120 का ही वैल्यू दे देगी कि ओरिजिनल 120 का लिया था, वो दिया तब जाके ये मिला, मतलब ये मेरे को कितने में पड़ा? 120 का पड़ा। समझ रहे हो? अरे अब मान के चल मैं तेरे को कल वेट एंड जॉय लेके जा रही हूँ, उधर का टिकट का भाड़ा मेरे को नहीं पता है, 1000 रुपया होगा। मैंने बोला तुम लोगों को अगर चाहिए तो तुम लोग 600 रुपये डालो,
हम लोग जाते हैं मस्त में। तू क्या बोलेगा, तेरे को कितने का पड़ा, 1000 का पड़ा या 600 का पड़ा, ओरिजिनल कॉस्ट गया खड्डे में, तुझे जितने का पड़ा वो तेरे को बोलने का 600 का पड़ा। वैसे ये पेन मेरे को 120 का पड़ा था, जिसके बदले में मैंने ये लिया है, तो मुझे ये कितने का पड़ा बाबू, 120। सो दिस इज बार्टर सिस्टम। आज ये मेरे लिए डिबेंचर है, ये डिबेंचर मैंने जितने का भी खरीदा है उसके बदले में मुझे ये इक्विटी मिल रहा है, तो ये इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा, जो मेरे डिबेंचर का कॉस्ट एक्सचेंज किया है ना वो होगा। एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कभी मुझे ना जानना है कि मेरे डिबेंचर का कॉस्ट कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फेस वैल्यू और कॉस्ट, बराबर से देखना। पहले मेरे पास 1 लाख का फेस वैल्यू था जिसका कॉस्ट 1,05,000 था, पूरा फेस वैल्यू और कॉस्ट का कॉलम चार्ट जानेगा। सेकेंड 50,000 की और डिबेंचर्स आए जिसका कॉस्ट 51,250 था, इसमें से 40,000 के डिबेंचर्स चले गए 41,200 पे और 467 का लॉस हुआ। कैसे ये सब कुछ कॉस्ट में दिख रहा है, डेबिट तो प्लस क्रेडिट तो माइनस। तो अभी मेरे पास नेट ले कैलसी अमाउंट दे, 1,10,000 के फेस वैल्यू पड़े हैं, कॉस्ट कितना पड़ा है, चलो प्लस माइनस करो और मुझे बता। $1,14,583 ऐसा कुछ बोला गया मेरे को, बरोबर। 1,14,583 इतने का मेरे पास टोटल वैल्यू पड़ा है, इसमें से कन्वर्ट 20% करना है। तो बेटा इसका 20% का फेस वैल्यू 22,000 आएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 22,000 डिबेंचर का मुझे कॉस्ट कितना आया था देखो तो बेटा, cost of debentures converted comes to rupees 22,917। that's right, क्लियर सबको। तो ये जो डिबेंचर है इसका कीमत 22,917 है, इसके सामने भी तो मुझे ये शेयर्स दे रहा है, तो ये शेयर्स का कीमत मैं 22,917 बोलूँगी। इतना सबको समझ में आ गया, कोई लिखेगा नहीं अभी भी। अभी तुम लोग क्या करते हो देखो, घूर घूर के देखो बेटा। डिबेंचर्स तो गया, तो यहां पे मैं लिखूंगी, अलग कलर का पेन यूज कर रही हूं, 30 नवंबर को बाय, बैंक नहीं आएगा क्योंकि लक्ष्मी नहीं आ रही है मेरे पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ग्लैंस लिमिटेड। ठीक है, फेस वैल्यू के कॉलम में 22,000 और कॉस्ट के कॉलम में 22,917। बेटा यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट इन ग्लैंस लिमिटेड में डेबिट होगा, बरोबर है। यहाँ पे आएगा 30 नवंबर को टू इन्वेस्टमेंट इन 13.5% डिबेंचर्स ऑफ ग्लैंस लिमिटेड अकाउंट। बेटा यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी शेयर से इंटरेस्ट नहीं होता है, क्या क्या हेडिंग आएगा, फेस वैल्यू लिख सकते हो या नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हो, जो मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगी, डिविडेंड और कॉस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट। बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले तुम लोगों को, क्लियरली दे के रखा है, 2200 मिला है, डोंट राइट 22,000, दैट इज फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से। मैं इधर नंबर ऑफ शेयर्स लिख रही हूँ, डिविडेंड कुछ भी नहीं। और तुम लोग ना बेवड़े लोग, इधर ध्यान दो, लिखना बंद कर, पूरा ध्यान दे। तुम लोग इधर 22,000 लिखते हो, अरे नालायक को इधर 22,917 था, तो यहाँ पे आते आते के रास्ते में गिर गया, लॉस इन ट्रांजिट। समझ रहे हो क्या मिस्टेक होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व्ड इन एग्जाम। भाव को के 10 रुपए का, अरे बेवड़ा 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इधर आएगा 22,917। सबको समझ में आ गया? ये डेबिट क्रेडिट टली होना चाहिए, एक बाजू 22 और एक बाजू 22,970 नहीं आ सकता है। एंड दिस इज नॉट येट ओवर, बोला नहीं है लिखने को, इधर ध्यान दो। कभी कन्वर्ट किया तूने 30 नवंबर को,
टाइमलाइन में घूरो। अभी इधर कन्वर्ट किया है, डोंट यू थिंक सितंबर से लेने के बाद पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर 2 महीने तो डिबेंचर था ना, तो 2 महीना ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो बेटा इन लोगों पे 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। यहां पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। इंटरेस्ट आज 30 नवंबर है, पिछली बार ब्याज 30 सितंबर 11 को मिला था, यानी कि 2 महीने का 22,000 के फेस वैल्यू पे 13.5%, ये देखिए रहा फेस वैल्यू, एक वेव्स बना रही, 13.5% 2 महीने के लिए 495 आता है, कंफर्म करो। यस बेटा आया 495। अभी आगे इंटरेस्ट के बदले ना तुम लोगों को इक्विटी शेयर्स नहीं मिलता है बेटा, इंटरेस्ट के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट के बदले कैश ही मिलता है। तो ना मैं यहां पे इधर 495 नहीं लिख सकती, क्योंकि इसके सामने भाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है, तो मुझे यहाँ पे 30 सितंबर को एक और एंट्री बतानी पड़ेगी। वो लोग ना मुझे 30 सितंबर को लक्ष्मी भी देंगे, लेकिन लक्ष्मी खाली ब्याज के लिए देंगे 495 के लिए। Interest is never received in the form of equity shares. It is always received in the form of cash. किसको ये नहीं समझा है मेरे को बोलेगा? पक्का समझा है? समझा है तो छापेगा, नहीं समझा है तो टाइप करो, क्या प्रॉब्लम है? कन्वर्जन पे 2 मिस्टेक होता है, एक कन्वर्ट करके तुम लोग वहां पे दूसरी जगह गलत लिखते हो, एक जगह पूरा अमाउंट लिखते हो, दूसरी जगह आधा अमाउंट लिखते हो, और दूसरा इंटरेस्ट भूल जाते हो। हो गया सबका? चलो आगे करें। आगे का सब बेसिक है। टाइमलाइन पे आ जाओ। टाइमलाइन के हिसाब से आगे क्या आएगा बेटा? अक्रूड इंटरेस्ट आएगा 2970 का, लिखो यहाँ पे 31 दिसंबर बाय अक्रूड इंटरेस्ट 2970। देखा बेटा सबने? हम एक चीज भूल गए थे लिखना, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, वैल्यूएशन। किया सबने? 2970 और वैल्यूएशन लिखा। आ जाए इधर, वर्किंग नोट नंबर 5। बराबर से लिखना, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 10। पहले खाली डिबेंचर्स की बात करते हैं। तुम लोग अपने डब्बे में जाओ और मेरे को बताओ कॉस्ट कितना बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में इन्वेस्टमेंट खत्म होगा। कॉस्ट कितना बचा है बेटा जल्दी से? $91,666 मिला बेटा सबको ये? राइट, 91,666। यस मैम। अच्छा अभी यहाँ पे तुमको बोला है कि लास्ट डे को मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स वॉज 96। ठीक है, मार्केट वैल्यू ₹96 इंटू देखोगे तो 880 डिबेंचर्स बचा हुआ है। अक्रूड इंटरेस्ट 880 पे निकाला था ना, उतना डिबेंचर्स बचा है, करो मल्टीप्लाई। क्या लिखा है? 84,480 परफेक्ट। विच एवर इज लोअर में 84,480 आएगी। देखो और इधर तक खत्म करो।
पहले डिबेंचर्स फिनिश करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इक्विटी पे आते हैं। सब लोगों ने लिखा 84,480? अभी आ जाओ ऊपर, यहां पे एक लाइन लीव करके 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 88,000 और 84,480 एज पर वर्किंग नोट 5। पर जब तूने कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर निकाला था 91,666 का खाचा था बेटा, उसमें वो खाचे में तूने 84,480 भर दिया है कि नहीं से? आज भी वो खाचे में थोड़ा सा जगह पड़ा है। अगर ये तरफ दिख रहा है तो पीएनएल के डेबिट साइड दिखेगा, यानी कि ये तेरा लॉस ऑन वैल्यूएशन है। 91,666 ही भर देती तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं आता, बराबर टैली हो जाता। पर अभी फिलहाल खाली 84,480 फिल किया है, टोटल करने गए तो डिफरेंस आया। लॉजिक क्या बोलता है कि 91,666 तूने पे किया है, पर आज बेचने जाएगी तो खाली 84,480 मिलेगा, मतलब ये नोशनल लॉस 7186 का है। इट इज योर नोशनल लॉस। चलो यहाँ पे 31 दिसंबर को टू पीएनएल बताओ कितना आता है। सेवन 1,186 आता है। मीत लॉस 7,186। अच्छा, इसका कितना आता है? 10,665। दैट्स राइट। हमने डिबेंचर्स फिनिश किया, अभी इक्विटी को फिनिश करना है। यहां तक खत्म करेगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया है क्वेश्चन में? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में ये वाला इंफॉर्मेशन फिनिश हो चुका है। 1 अगस्त हो चुका है, 31 अक्टूबर हो चुका है, 30 नवंबर हो चुका है। उसके बाद 15 दिसंबर को परचेज किया है 1000 इक्विटी एट 16 रुपया। बेटा इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं होता है, डिविडेंड होता है। देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। क्यों वो मैं तुम लोगों को अभी इक्विटी चालू होगा तब समझाऊंगी। सीधा 1000 इक्विटी खरीदा है 16 पे। कैसे दिखाओगे तुम लोग इधर? 15 दिसंबर टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 एट द रेट ऑफ 16, यानी कि 16,000 खत्म। बोला तो इक्विटी एकदम सिंपल है, जो भाव है उधर लिखो, खत्म करो। एक्स डिविडेंड और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि मुझे पता है कब और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम दूसरे से पहले से वसूल के रखते हैं। मेरे को दे दिया मेरा हिस्सा, मेरा 2 महीने का, तेरा 4 महीने का, मेरा 2 महीने, तेरा 3 महीने का, मेरा 3 महीने का, ऐसा गरबा खेलते थे। पर इधर डिविडेंड के केस में मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता, और कितना मिलेगा वो भी नहीं पता है। ना टक्का पता है ना तारीख पता है, और टक्का और तारीख तो दूर की बात है, कंपनी का इरादा भी नहीं पता है देने का है भी कि नहीं। इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड? नहीं। तो सीधा जो वैल्यू दिया है कॉस्ट का वैल्यू है, खत्म। इसके लिए पहले डिबेंचर्स करा दिया बड़ा वाला, ये वाला इजी है। फाइन, आगे देखते हैं। उसके बाद तेरे को बोला है मार्केट वैल्यू ना 15 रुपए था। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है बेटा? 2200 और 1000, 3200 शेयर्स है। चल इसे कॉस्ट का टोटल ले लो, 38,917 आ रहा है। आ जाए इधर, वैल्यूएशन एक ही अभी बी करते हैं। इक्विटी शेयर्स कॉस्ट 38,917 और मार्केट वैल्यू 3,200 शेयर्स इनटू क्या भाव बोला है? 15 कोई मल्टीप्लाई करके दो बेटा, 48,000। वैल्यूएशन 38,917 ही रहेगा, विच एवर इज लोअर।
दैट मीन्स खाचा 38,917 का कॉस्ट के कॉलम में और उतना ही भर रहे हो, कोई भी लॉस होगा नहीं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है खरीदा है कुछ 38 का और मिल रहा है 48, तो बेटा दूर से प्रॉफिट दिखा तो रिकॉर्ड करेगा तो चप्पल खाएगा स्नेक लाइन से। बेटा दूर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते, बस दूर का लॉस रिकॉर्ड करते हैं। अभी तो अपने को प्रॉफिट है, नहीं रिकॉर्ड करना है, खाली 38,917 ही करना है। आ जाओ देखो यहाँ पे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3,200, 38,917 सम खत्म। एक्चुअली बैलेंसिंग भी नहीं, वर्किंग नोट फाइल है। अगर ये सम एग्जाम में आया तो 12 मार्क का कम से कम पूछना चाहिए, 12 से 15। 10 मार्क का है तो उधर लिख के आना यू आर नॉट वर्थ इट, और करना मत। तुम्हारे रिजल्ट में ऐसा कुछ लिखेंगे। अनुश्री हो गया बेटा? सबका हो गया? असुदा लिख रही है, हो गया ना? हाँ तो सुनो, खाली एक ही कंसेप्ट मेन समझाना है राइट शेयर्स का, बाकी हम लोग स्टार्टिंग एक दो सब ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड, बिकॉज आई जस्ट एक्सप्लेन, तुम लोगों को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं वही नहीं पता है, रेट भी नहीं पता है, डेट भी नहीं पता है, तो पहले से क्या ही मांग लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, जो प्राइस दिया है डायरेक्टली कॉस्ट दिया है, अगर ब्रोकरेज हुआ तो परचेज पे ऐड कर देंगे यही कॉस्ट में और सेल पे सबट्रैक्ट कर देंगे। ब्रोकरेज इज ओनली चार्ज ऑन परचेज एंड सेल। और क्या हो सकता है बेटा? बेटा कंपनी ना बोनस और राइट शेयर भी देता है, और कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को देता है, तो इसमें ब्रोकर आता नहीं है, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज नहीं लगेगा। पहले चारों पॉइंट समझ गए बेटा? अब बोनस शेयर मतलब क्या? फुकट, बराबर? बोनस में पैसा देना नहीं पड़ेगा। मान के चला कंपनी अगर अनाउंस करता है कि वो इतने इतने शेयर्स बोनस में देने वाला है, सीधा 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। मेरे पास 10 शेयर थे और उसका क्या कॉस्ट 3,000 रुपीज था, क्योंकि मैंने एक शेयर 300 का खरीदा था। आज कंपनी ने बोला अच्छा पर शेयर कॉस्ट 300 था, ये टोटल कॉस्ट और ये टोटल शेयर्स, एग्जांपल दे रही है, ये लिखना नहीं है तुम लोगों को। आज मान के चल कंपनी ने बोनस 5 शेयर दिए, तो मेरे पास बेटा 15 शेयर हो गए। हाँ, बोनस में कोई भी कॉस्ट आएगा नहीं, 3,000 पर शेयर कुछ भी आया नहीं, और बेटा ये 300 नहीं रहेगा। अभी 300 कैसे आया था? 3,000 डिवाइड बाई 10 करके आया था। अभी कहने से वही 3,000 के लिए नंबर ऑफ शेयर्स 15 हो गए, करो डिवाइड। 3,000 शेयर है, 15 के भाव में देखने जाओगे तो कहने से तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है पर शेयर। तो बोनस क्या मदद करता है बेटा? अरे अगर मैं बोलूं 3 पिज्जा पे 1 फ्री, 3 पिज्जा आएगा 1000 का, 1 फ्री, तो तुम लोग सीधा क्या बोलोगे? 250 का मिला। क्यों बोला ऐसा? तूने सीधा एवरेज आउट किया। 330 330 330 या 333 333 333 का 1 पिज्जा और 1 फ्री, ऐसा नहीं बोलते तुम लोग। बोलते अरे भाई एवरेज निकाल, 250 का 1 पड़ा मेरे को, 4 दोस्त जाओगे तो 250 250 कंट्रीब्यूट करोगे, बरोबर है? वैसे ही मैं बोलूँ कि 10 शेयर का 300 रुपया, 5 शेयर का 0 नहीं, 15 शेयर का 3,000 रुपये टोटल, यानी कि नेट 1 शेयर का 200 रुपया। क्लियर हो गया? तो बोनस खाली एक ही काम में मदद करता है, क्या? एवरेज आउट करने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एवरेज आउट करना रियल लाइफ में बहुत काम आता है। जब मार्केट वैल्यू गिरता जाता है ना, हमें एवरेज आउट करना पड़ता है, जो मैंने येस बैंक का किया था, राइट? खरीदती गई और खरीदती गई और खरीदती गई ताकि एवरेज प्राइस कम होता जाए, वैसी बात हो गई। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं राइट शेयर्स की। एवरीवन विल पे अटेंशन ऑन राइट शेयर्स। क्या लिखा है रीड करते साथ में। These are received by the company at a discounted price। पहले तो राइट शेयर्स किसको मिलता है? खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तू मेरे कंपनी का शेयर होल्डर है तो ही तुझे मिलेगा,
वीडियोस ऑफ होना चालू हो गए बेटा। तो मेरे कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो मैं तुझे एक ऑफर दूंगी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आओ इधर, हम आपको और शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, और वो भी जो मार्केट वैल्यू चल रहा है ना उससे कम भाव पे ऑफर कर रहे हैं। मार्केट में एक शेयर का कीमत चल रहा है 180 रुपीज, तो ये ले मैं तेरे को 130 रुपीज में देने के लिए तैयार हूं। तुम लोगों ने इसका कंसेप्ट कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा है, राइट शेयर्स का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सालों पहले ऐसा क्या 2-3 हजार साल पहले हुआ था, तो शायद याद होगा नहीं होगा, थोड़ा याद कर लेना। अभी आगे बोला इन्वेस्टर कैन ईदर सब्सक्राइब देम और रिनाउंस देयर राइट एंड अर्न मनी। अभी ये क्या होता है रिनाउंस देयर राइट एंड अर्न मनी? तो UNCE है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इशू। अच्छा सुनो अभी एग्जाम्पल, an investor had 400 shares of X Limited. X Limited announced right issue in the ratio of 1:5. What do you mean by 1:5? 1 share for every 5 shares held at right price of rupees 48 per share. तेरे को बोला एक चाहिए तो 48 में ले लो, ठीक है? इन्वेस्टर सब्सक्राइब 60% of shares and renounced balance 40% at ₹4 premium per share. ऐसा क्वेश्चन देंगे, अब इसका सोल्यूशन निकालना है। बराबर से देख क्या बोला है, इन्वेस्टर के पास 400 शेयर्स है, आपको बोले अगर आपके पास 5 है तो हम आपको एक राइट शेयर ऑफर करेंगे। ये रेशियो देके रखा है अपने को। एक्चुअल इन्वेस्टर के पास 400 शेयर है, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर। एटी शेयर्स का ऑफर आया बेटा। अब बेटा कंपनी ने बोला है 5 है तो एक मिलेगा, मैंने गिनने बेटी मेरे पास 400 है, मेरे को 80 का ऑफर दिया है। अरे पर जेब में पैसा भी तो होना चाहिए ना, 80 और शेयर भी खरीदना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिल रहा है, इधर अपन भिखारी है। तो यहां पे मैं बोल रही हूं ऑफर रिसीव्ड इज फॉर 80 शेयर्स। या तो मैं खरीद सकती हूं उसको, सब्सक्राइब कर सकती हूं इंग्लिश में, या तो मैं रिनाउंस कर सकती हूं। मुझे को बोला गया है कि मैंने 60% शेयर्स खरीद लिए। बोलो बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे होंगे? 8 6 48, 48 शेयर्स खरीदे। यस बेटा। और बता एक शेयर के लिए कितने का कॉस्ट आ रही? 48 का ही था। अरे रब ने मिला दी जोड़ी, रुक इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ। 50 थोड़ा पता चले ना क्या, 50 रुपए का एक शेयर का कॉस्ट है। 48 शेयर्स खरीदे, एक शेयर 50 रुपए का। बोलो बेटा टोटल कॉस्ट 2400 रुपीज पड़ा। अग्री करते हो सब लोग? तो तुम लोग बोल दोगे तुम्हारे डब्बे में, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 48, डिविडेंड 0 और कॉस्ट 2400। अब रिनाउंस करने का क्या मतलब है, मेरी बात सुनो। इसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये ना इमेजिन करो एक पेपर है, ये कौन सा पेपर है? ये तुम लोग अगर स्टेशन की तरफ जाते हो तो पता है कुछ लोग होते हैं ऐसा कूपन देते रहते हैं, पेपर ले लो पेपर ले लो पेपर ले लो, उसमें कुछ तो लिखा होता है जो हम लोग सीधा ही बिना देखे से उछल के फेंक देते हैं, राइट? अरे याद है कि नहीं? ऐसा सब लोग ऐसा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अपना करते हैं। तो ना लाफिनोस ने अभी एक पेपर निकाला है, लाफिनोस के ऊपर लिखा है 3 शेयर्स क्या
3 पिज्जा पे 1 पिज्जा फ्री 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 फ्री, करेक्ट? ओनली इफ यू शो दिस कूपन. ऑफर एप्लीकेबल ओनली ऑन मीडियम एंड लार्ज साइज पिज्जा. डन. अभी मैंने क्या किया, मैंने तुम सबको बोला अगर तुम लोग आओगे एक दिन क्लास में तो मैं पार्टी दूंगी. सब जलगांव से भी आ गए. करेक्ट? कुछ जलगांव वाले हैं ना, पार्टी के लिए सब आ जाएगा. तो आ गए. तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर किया 3 लार्ज पिज्जा. मैं लापिनोज में जाके, क्योंकि कूपन दिखाना पड़ेगा ना, और मैंने बोला सर इसके ऊपर 1 लार्ज पिज्जा फ्री है. तो मैंने उसको एक कूपन दिया, मैंने उसको 3 लार्ज पिज्जा का पैसा दिया और उसने मेरे को 4 पिज्जा दे दिया. बरोबर है कि नहीं? हाँ कि ना? जल्दी से बोलो. ये हो गया सब्सक्राइब. क्या हो गया बेटा? सब्सक्राइब. अब मैं ना थोड़ा अलग लेवल, भिखारी लेवल पे है, ठीक है? गरीबी बहुत है लाइफ में. तो मैंने क्या किया था ना, मैंने ना ऐसे 3 कूपन जमा किए. क्या किए थे? ऐसे 3 कूपन जमा किए. मैं उधर से गई, उसने एक बार कूपन दिया, मैं वापस से रिटर्न आई, उसने एक और बार कूपन दिया, मैं वापस से गई, उसने एक और बार कूपन दिया. अब तू समझ सकता है, तो ये ऑफर मैं 3 बार यूज कर सकती हूँ. लेकिन क्या, मैं आजकल जिम भी जाती हूँ तो मैंने एक ही बार वापरा. अभी तो 2 कूपन है ना. मैंने मीत को पकड़ा. मैंने मीत को बोला भाई क्या हाल, बाकी सब ठीक? उसने बोला बस गरीबी चाहिए मैडम और कुछ नहीं. मैंने बोला यार कोई नहीं, तू इधर आ, ये देख मस्त ऑफर चल रहा है. 3 पिज्जा खरीदेगा 1000 रुपए का तो 4था फ्री. लेकिन मेरे को अगर ये कूपन दिखाना पड़ेगा इसके लिए. अच्छा तूने पूछा मेरे को मैडम ऐसे ही जाऊंगा तो कितने का लगेगा? मैंने बोला ऐसे ही जाएगा तो कम से कम 400 का एक पिज्जा आता है. 3 पे 1 फ्री, यानी कि 4 पिज्जा तेरे को 1000 में मिलेगा एक कूपन दिखा के. और ऐसे ही लेने जाएगा तो यही 4 पिज्जा 1600 में पड़ेगा, क्योंकि 400 का एक है. समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कूपन दिखाओगे तो कितने में पड़ेगा? 1000. और ऐसे ही जाओगे तो कितने में पड़ेगा? 1600. तो मीर बोला यार दे दो ना मैम, कूपन दे दो ना. मैंने बोला डन, ये कूपन तेरा, चल 50 रुपये. फिर भी मीत को परवड़ेगा. क्यों? 50 रुपए का कूपन लेगा और 1000 का 4 पिज्जा लेगा. कैसे टोटल कॉस्ट उसका 1050 होगा. ऐसे ही लेने जाएगा तो कितने का पड़ेगा? 1600 का. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं तुम लोगों को? What is this coupon in our case? बेटा कूपन इज राइट शेयर्स ना ऐसे हवा में नहीं बढ़ता है. पहले तुम लोगों को एक ऑफर लेटर, राइट शेयर्स का लेटर आएगा. तो ये लेटर में तुम लोग थोड़े कुछ शेयर्स लोगे और चाहिए तो तुम लोग ये लेटर बेच सकते हो. तुम लोग शेयर्स नहीं बेच रहे हो बेटा. मैं पिज्जा बना के नहीं बेच रही हूँ, मैं ये कूपन बेच रही हूँ. मैं लेटर बेच रही हूँ. और ये लेटर मैंने ना एक बंदे को पकड़ा. मैंने बोला देख भाई 80 में से 48 शेयर्स तो मैंने ले लिए, 32 शेयर जो बच गए हैं वो तुझे चाहिए तो तू ले ले. कितने का प्रीमियम चार्ज किया मैंने एक शेयर पे? मैंने बोला हर एक शेयर का कूपन के लिए मैं 4 रुपया चार्ज करेगी. मैं शेयर्स नहीं बेच रही है, मैं उसका कूपन बेच रही हूँ. मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ 32 इंटू 4 टोटल प्रीमियम कितना हाथ में आएगा? 128 रुपीज आएगा. और ये जाएगा सीधा ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. क्यों बेटा? इनकम है मेरा. मैंने तो 50 रुपया मीट से ऐसे ही कमा लिया ना फुकट में. मैंने पिज्जा बेचा क्या? नहीं. मेरे पिज्जा अकाउंट में नहीं दिखेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं दिखेगा. मैं शेयर्स नहीं बेच रही हूँ, मैं राइट टू सब्सक्राइब बेच रही हूँ. मैंने तो बिना शेयर्स खरीदे बेचे पैसे कमा लिए. तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, सीधा पीएनएल में जाएगा. बेटा इन्वेस्टमेंट में जो 3 कॉलम होता है, पहला कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट. पीएनएल का कॉलम आता नहीं है. पीएनएल तो सादा होता है. तो ये सीधा तुम लोगों के पीएनएल में जाएगा. सबको ये स्टोरी समझ में आया है? पक्का? आर यू सेलिंग शेयर्स ओवर योर अनाउंसमेंट में? नो, यू आर सेलिंग राइट टू परचेज दोस शेयर्स, राइट टू बाय दोस शेयर्स. और उसके लिए अच्छा एक्चुअल मार्केट वैल्यू मैं कंपनी मेरे को 50 में दे रहा था. एक्चुअल मार्केट वैल्यू 72 रुपीज चल रहा था. मैं एक बकरे को पकड़ेगी और बोलेगी बकरा इधर आ,
तेरे को ये कंपनी के शेयर चाहिए क्या? तबला तोड़ कंपनी है, बाहर से जाएगा तो 72 लगेगा, तू मेरे पास से लेगा तो 54 रुपीज लगेगा। उसमें 4 रुपए तू मुझे देना, 50 रुपए तो कंपनी को देना। कि कंपनी को तो उसको 50 देना ही पड़ेगा बेटा, तेरे को लापिन उसको तो 100,000 देना ही पड़ेगा, पर तेरे को वो 1000 पे खरीदना है तो तेरे को पहले मेरे को 50 देना पड़ेगा। यहाँ पे तुझे 50 में अगर वो शेयर खरीदना है तो पहले तू मुझे 4 रुपया दे हर एक शेयर का, फिर ये कूपन ले और ये कूपन लेके कंपनी को दिखा तो कंपनी हर एक शेयर तेरे को 50 रुपीज का देगा, जिसका मार्केट वैल्यू 72 चल रहा है। इट इज अ विन विन सिचुएशन। मैं 4 रुपया कमा रही है और तुझे भी 72 के बदले 54 में वो शेयर दे रहा है। क्लियर हो गया ये सबको राइट शेयर्स का कंसेप्ट? यस, लिख सकते हैं हम लोग ये, फटाक से एग्जाम्पल कॉपी करो। देख ले लो बेटा, इसके बाद एक ही सेकेंड रुक जाओ बाबू, होल्ड, मेरे को ये सेव करने दो। लेट मी जस्ट सी आज हम लोग कौन कौन से सम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, टेन एंड 11 आर सेम, इसलिए ट्राई सेल्फ में। 12 आज नहीं होगा, 13 आज नहीं होगा, उसमें डिविडेंड है। आ जाओ बेटा, चलो हम लोग क्विकली डब्बा बना ले। डब्बा बना के रेडी रखो। टाइमलाइन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए डेट्स देख सकें, लेकिन इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे तो डिविडेंड होता है और उसका कोई मगजमारी नहीं है। हो गया बाबू? कम टू क्वेश्चन 9, पढ़ते जाने लिखते जाने, ठीक है। ऑन 1st April 14 हसन हैज, बेटा हसन के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हसन एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ वायु लिमिटेड, वो लिख लेते हैं क्वेश्चन 9। इन द बुक्स ऑफ हसन investment in equity shares of Vayu Limited account. Number of shares, dividend and cost. Number of shares, dividend and cost. 1st April 14 को हसन हैज, मतलब आज बाय नहीं किया, पहले से ही पढ़ा है, पहले से पढ़े तो हम लोग उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे।
20,000 इक्विटी शेयर्स एट बुक वैल्यू का मतलब है कॉस्ट ऑफ 20 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तुझे 20 में पड़ा तो यहाँ पे लिखो बेटा 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 20 करो तो 4 लाख आएगा। बेटा इधर लिख के रखने का एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, बिकॉज वी वॉन्ट बी डूइंग वर्किंग नोट्स ना फॉर दिस। आगे करें। नेक्स्ट, he provides the following information. On 10th June 14, he purchased another 5,000 shares at the rate of 15 per share. But at 10th June 14 buy किया है तो 2 बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 बाय किए at the rate of 15 per share, 75,000। इजी है ना बेटा, स्ट्रेट अवे लिख देना। पढ़ो बेटा आगे क्या दिया है। On 1st August, Vayu Limited issued 1 bonus shares for every 5 shares held by the shareholders. बेटा 1st August 14 को आई कांट राइट टू बैंक क्योंकि मैंने पैसा भरा नहीं है, यहां पे लिखना होता है टू बोनस शेयर्स। रेशियो लिखो 1 शेयर इज टू 5 शेयर्स हेल्ड, 5 है तो 1 मिलेगा। बेटा 25,000 है मेरे पास एग्जिस्टिंग, कहने से 5,000 शेयर्स मिलेगा और मैंने क्लियरली बोला था कॉस्ट कितना आएगा, नील। कॉस्ट सिखाया था ना बेटा, 0 आएगा, बोनस है, फ्री है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दिस इज डन, दिस इज डन। लास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारे राइट शेयर्स का है। On 31st August, directors of Vayu announced right issue which entitle the shareholders to subscribe 2 shares for 6 shares है। ले चर्बी 2 मिलेगा 6 तो इन अदर वर्ड्स 1 मिलेगा 3 है तो चर्बी है, चर्बी क्यों ऐसा दिया, 2 मिलेगा 6 है तो कितने रुपए पे देंगे बेटा, 15 रुपए पर शेयर पे देंगे। शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर यानी कि रिनाउंस देयर राइट्स इन फुल, पूरा रिनाउंस कर दो, या इन पार्ट थोड़ा सा रिनाउंस करो। एकदम बेकार है तो पूरा निकाल दो, थोड़ा बहुत पैसा है तो सब्सक्राइब करो और बाकी का रिनाउंस करो। हसन ने 1/4 शेयर होल्डिंग सेल कर दिया हर्ष को। बेटा सोल्ड का मतलब होता है रिनाउंस्ड। आम भाषाओं वालों के लिए सेल लिखते हैं और शेक्सपियर वालों के लिए रेनाउंस्ड लिखते हैं। समझ में आया? OSSE क्लियर, सोल्ड। अच्छा, हम लोगों को बोला गया कि हसन ने 1/4 रिनाउंस कर दिया हर्ष को फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। बोला 1 शेयर चाहिए तो 3 रुपए का प्रीमियम लगेगा। एंड सब्सक्राइब रेस्ट ऑन 31st October 14। बेटा 31st अगस्त और 31st अक्टूबर में से यहाँ पे डेट आएगा 31st October 14, उस दिन पे जेब से पैसा गया है एज पर वर्किंग नोट 1। चलो मेरे साथ रहोगे, वर्किंग नोट 1 राइट शेयर्स, हेडिंग दो सब लोग, राइट शेयर्स। दिया, पहले आपको लिखना है हेल्ड टू राइट शेयर्स का रेशियो। रेशियो दिया है आपको, 6 शेयर्स हेल्ड है तो 2 राइट शेयर्स इश्यू होंगे।
एक्चुअल हसन के पास देखो तो ऊपर कितने शेयर्स थे, पहले 20 और 5 और 5 कह रहे थे 30,000 शेयर्स थे। अगर आपके पास 30,000 शेयर्स थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑफर कंपनी ने 10,000 शेयर्स का दिया है, जरूरी नहीं है सारे आप खरीद लो। ओके, सो ऑफर रिसीव्ड is of 10,000 shares. What did Hasan do? हसन ने थोड़ा सब्सक्राइब किया और थोड़ा रिनाउंस या सेल किया। बेटा 1/4 रिनाउंस किया और 3/4 सब्सक्राइब किया। चलो मुझे बताओ, number of shares 7,500 and number of shares 2,500। कितनों को नहीं समझा ये? समझा? अब हमने जो सब्सक्राइब किया है, कंपनी ने मुझे एक शेयर का 15 रुपया बोला था, ले कैलसी और मुझे कोई टोटल कॉस्ट देगा 15 रुपए का एक शेयर है, मैंने 7,500 रुपया खर्चा किया है। यस बेटा, इसका मतलब मेरे पास 1,12,500 का माल आया है। बराबर बाबू? तो यहां पे मैं आ जाऊंगी अपने मेन आंसर में, मैं बोलूंगी मैंने कितने शेयर्स खरीदे 7,500 और मैंने कॉस्ट पे किया है 1,12,500। करूं आगे? अब इधर आ जाओ, बाकी जो 2,500 शेयर्स है उसके ऊपर मैंने प्रीमियम चार्ज किया। हर्ष को बोला तेरे को अगर ये कूपन चाहिए तो मेरे को 3 रुपया पर शेयर दे। तो बेटा मेरे हाथ में टोटल प्रीमियम बैठे बैठे 7,500 रुपया आ जाएगा। और ये 7,500 लिखना कंपलसरी, 1 मार्क कटेगा अगर ये नीचे नहीं लिखा तो। ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट साइड या क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट, ऐसा क्रेडिट साइड बहुत चीप लगता है। ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट, क्योंकि बेटा तू शेयर्स बेच रहा है, खरीद नहीं रहा, यहाँ पे तू कूपन बेच रहा है। हो गया बेटा सबका लिख के? क्लियर? आगे क्या बोला है? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 15 बन गया। यहाँ पे 31 मार्च 15 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 37,500, 5,87,500 सम ओवर। इजी? करूँ आगे बेटा? चलो डन विथ दिस सम। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका भी हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डब्बा बनाएगा। कृष्ण मूर्ति वाले सम के लिए। अच्छा कितना लाइन्स लगेगा? आधे पेज का मत बनाना, ये जो सम है ना उससे छोटा सम है वो। ये जितना भी सम में लाइन्स लगा उसका 3/4 लाइन्स का डब्बा बनाना, उससे भी छोटा सम है। एक परचेज है, एक बोनस है और एक सेल है, बस।
परचेज और बोनस एक साइड दिखेगा, सेल तो ऑपोजिट साइड दिखेगा। ये जो मैं डब्बा बना रही हूँ वो भी बड़ा है। आ जाओ बेटा, टेल्को लिमिटेड वाला सम करते हैं, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी मैं तुम लोगों को, और फिर उसका एक सम करेंगे। हो गया लिख के सबका? नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, कॉस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, कॉस्ट, तुम्हारा डेट है और पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन बोलता है ऑन 1st April 11 मिस्टर कृष्णमूर्ति purchased 1000 shares of 100 each face value at 120 each from a broker who charged 2% brokerage. He also incurred 50 paise per 100 rupees as cost of share transfer stamps. बहुत खर्चा आया। पहले तो 1st April 11 आएगा, टू बैंक। चलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए? 1000। अब ना बेटा ये छोटा सा सम है, तो इसके लिए ये लोगों ने बहुत सारे वर्किंग नोट्स करवाएंगे। कॉस्ट में सिंपली लिख सकती हूँ, लेकिन स्टैम्प वगैरह है ना, तो मैं इससे अच्छा वर्किंग नोट 1 कर लेती हूँ। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑन 1st April 11। तुझे बोला है कॉस्ट में आएगा 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स का 120 रुपया पहला तो, $1,23,000। बेटा परचेज है तो ब्रोकरेज प्लस होगा, 2% ब्रोकरेज, $2,400। एंड बेटा स्टैम्प चार्जेस भी ब्रोकरेज की तरह खर्चा ही है, प्लस होगा। आपको बोला है 100 रुपए के सामने आपको 50 पैसे का खर्चा आएगा। बेटा ब्रोकरेज पे स्टैम्प चार्जेस नहीं लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। तो अगर 1,20,000 का खर्चा करना है तो उसके सामने कितने का स्टैम्प चार्जेस लगेगा? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। आया 600, तो टोटल कॉस्ट 1,23,000 आ जाएगा। देखो बेटा सब लोग, लिखा? ऊपर कॉस्ट में लिखो 1,23,000। चलो पहला एडजस्टमेंट खत्म। आगे पढ़ो क्या बोला है। आगे बोला है ऑन 31st March 12, वाह पूरा साल निकल गया, बराबर, बीच में कुछ मगजमारी नहीं। 31st March 12 को बोनस वॉज डिक्लेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2। व्हाट डू यू मीन बाय 1:2? 1 शेयर फॉर 2 शेयर्स हेल्ड। आजा 31st March 12 को टू बोनस शेयर्स, वन शेयर इज टू 2 शेयर्स हेल्ड। 2 है तो 1 मिलेगा, 1000 है तो 500 मिलेगा। बेटा कॉस्ट 0 आएगा, बराबर। अब देख, चर्बी बोलते ना, चर्बी ट्रू सेंस में आईसीआई में। आ जाओ देखो आगे क्या बोला है। आफ्टर द बोनस, यहां पे बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस, शेयर्स वर कोटेड एट 175 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। बोनस के पहले 175 का था। बेटा मेरे को बोल कुछ काम है क्या बोनस के शेयर्स में? नहीं। बोनस के बाद 90 रुपए हो गया। मुझे बोल
अपने सब में बोनस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो अभी कौन सा रेट एप्लीकेबल है? 175 की 90? अभी मार्केट में एक रेनिल सांभरने ठोठड़ा उसको टपली मार, नहीं कोई है भी नहीं, सुनना 50। बाद में क्या खाना है नक्की करना। इधर देखो, एक शेयर है तो दो बोनस, दो है तो एक मिला, वो सब हो गया। बोनस देने के बाद दे दिया है कंपनी ने, हमें रिसीव हो चुका है। इसके बाद मार्केट प्राइस 90 रुपीज हो गया। अभी ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बेटा? ये लास्ट डे है और लास्ट डे का मार्केट वैल्यू दिया, इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट है कि तुम लोगों को वैल्यूएशन करना है। बट बिफोर वैल्यूएशन ये देख, चर्बी on 31st March 12, Krishnamurthy sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage। अभी चर्बी किस बात में है? ना तेरे को नंबर ऑफ शेयर्स दिया है डायरेक्टली, ना ही तेरे को सेलिंग प्राइस दिया है डायरेक्टली। तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू बोनस शेयर्स विच इज इक्वल टू 500 शेयर्स। सेलिंग प्राइस विल बी योर मार्केट प्राइस जो 90 पर शेयर हो गया है। समझ में आया सब लोगों को? ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्लस एंड में बोल दिया है कि ये शेयर्स करंट एसेट था। बेटा करंट एसेट का मतलब है कि तेरे को वैल्यूएशन करना पड़ेगा एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और बोनस के बाद मार्केट वैल्यू 90 हो चुका है। क्लियर हो गया सब लोगों को ये? तो इतने एडजस्टमेंट करने, अभी क्या करना है बेटा? सेल करना है और मार्केट वैल्यूएशन करना है। चलो जल्दी से, ये जो मैंने लिखा है लिख के रखो बेटा, मैं पास है तेरा बाकी है। मेरे को समझता है तुम लोगों के लिए लिख रही हूं, जल्दी करो। लिखा? चलो सेल के लिए आ जाओ, दौड़ दौड़ के आओ। 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स 500 बेचे। हरक पदुड़ा रुक, 500 शेयर्स 90 का बेचा और ब्रोकर के थ्रू बेचा तो सेल पे सब्ट्रैक्ट होगा -2% ब्रोकरेज। स्टैम्प वगैरह नहीं है तो सीधा ऐसे ही कर देंगे। चलो आंसर दो। बोला है थ्रू ब्रोकर 2% ब्रोकरेज, सेल पे सब्ट्रैक्ट होता है। 44,100, यस बाबू। लिखो यहां पे 44,100, बट बाबू दिस इज सेलिंग प्राइस इन कॉस्ट कॉलम। परचेस पे एक ट्रांजैक्शन, सेल पे 2 ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए वर्किंग नोट आएगा, जल्दी से आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल 31st March 12। सीधा प्रॉफिट और लॉस बेटा, बीच वाला सब गायब हो गया। 44,100 इज माई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, वेटेड एवरेज मेथड। मेथड नहीं बोला है मैडम, डोंट से बोनस 0 था, वो बोनस तुझे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बोला था, ठीक है? कोई मेथड नहीं बोला है तो हम लोग हमेशा वेटेड एवरेज यूज करते हैं। फेस वैल्यू के बदले नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट आएगा। वहां पे फेस वैल्यू और कॉस्ट आता था, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट आएगा। देखो बेटा, पहले मेरे पास 1000 शेयर थे 1,23,000 के, फिर मेरे पास और 500 शेयर आ गए 0 के। 0 इज ऑल्सो नंबर इरिस्पेक्टेड, तो तेरे पास 1500 शेयर आ गए 1,23,000 के टोटल। इसमें से तेरे को बेचना कितना है? 500। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस्ट देना मेरे को S/D 41,000 आता है।
41 का माल तूने 44,100 में बेचा है, मतलब जपरा प्रॉफिट किया है 3,100 का। लिखा सबने? प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट। जाओ ऊपर लिखो, टू प्रॉफिट ऑन सेल 3,100। 31st March 12 to profit on sale 3,100, sorry 3,100 डन। अभी क्या करना है, लास्ट में वैल्यूएशन। ठीक है, कैलसियूटा कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर निकाल। 82,000 का कॉस्ट आया। चेक कर लो, कॉस्ट 82,000 आता है। और मार्केट वैल्यू बेटा 1000 शेयर्स बचे, 1500 में से 500 बेच दिया, 1000 बचे। मार्केट वैल्यू 90 चल रहा है, 90,000। वैल्यूएशन 82 पे ही आएगा, whichever is lower। किया बेटा? ऊपर डिफरेंस 82 का ही है, 82 ही रखना है। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लोज कर दो। आ जाओ। 31st March 12 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1000 शेयर्स and 82,000 as per working note 3। चलो टोटल ले लिया, खत्म हुआ। इजी, पक्का। पहले वाले सम से तो काफी बेटर है, फटाफट होता है ना? इतना इजी पूछेंगे क्या? नहीं, डिविडेंड डालेंगे, जो अभी मुझे सिखाना है तुम लोगों को। हाँ पूर्वा बेटा, क्या मैसेज है? 82, यस। ये वाला पढ़, तो क्वेश्चन 11 सब लोग पढ़ो। X purchased 500 equity shares of SAW each in Omega for 62,500 ऑलरेडी इंक्लूड्स ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो बेटा सीधा नंबर ऑफ शेयर्स 500 और कॉस्ट 62,500, इंक्लूसिव मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है। कुछ साल बाद कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज। बेटा जब मैं बोलती हूँ सम इयर्स लेटर, इसका मतलब ये वाला तेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, आज नहीं खरीदा है। करंट ईयर में ये कुछ साल पहले खरीदा था ना, अभी कुछ साल बाद पे आ गए, फ्यू इयर्स लेटर, बराबर। तो आज अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स एंड टू इश्यू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 इक्विटी बोनस फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। एक पे एक फ्री। मेरे पास 500 थे तो मेरे को और कितना मिलेगा? 500। कॉस्ट कितना? 0। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स shares were quoted at 175 and after capitalization shares were quoted at 92.5। तो अपन कितने पे लेंगे बेटा? बोनस इशू हो गया तो 92.5। ठीक है। मिस्टर एक्स सोल्ड बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड 90 पर शेयर। मैडम क्यों 92.5 था, 90 क्यों मिला? अरे ब्रोकरेज वोकरेज काट के हाथ में 90 मिला होगा। तो सेलिंग प्राइस पता है तेरे को?
बेच दिया, 500 शेयर्स बेचा है बोनस का, उसका वैल्यू 90 पर शेयर आया है। तुम लोगों को बोला है एवरेज कॉस्ट बेसिस पे करना है, करके खत्म कर सकते हो। जल्दी से मेरे को प्रॉफिट या लॉस बताओ, चलो क्विक स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। उसके बाद मैं तुम लोगों को क्या करवाऊंगी, डिविडेंड। जल्दी से ये सम चालू करके खत्म करो, मैं सीधा प्रॉफिट या लॉस डिस्कस करूंगी। मीत तेरा मैसेज आंसर करेक्ट है, स्पाइडी करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, वासुदा और क्रेनल करेक्ट है, लावण्या, श्रेयस, माही, सब आंसर दो बेटा। मैं सीधा प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन ही बता रही हूं। एवैल्यूएशन करना लास्ट डे को, मार्केट वैल्यू पता है 92.5। ऑप्शनल एवैल्यूएशन करना, क्यों पता है, क्योंकि कहीं पे भी बोला नहीं ये करंट एसेट है। 13,750 का प्रॉफिट, करेक्ट अनुश्री, ठीक है बेटा, सबको मिला ही है। पूरा सम मैं नहीं कर रही हूं, जो मेन पार्ट तक कर लिया तुम लोगों ने लिखा होगा, खत्म करेगा सबका सम। आई एम कमिंग टू डिविडेंड पार्ट नाउ। एनीवेज दिस वाज ट्रायल सेल्फ, बेटा क्लास में ही कर लेते फिर तुम्हें ये। हाँ उससे याद आया, मेरे पास थोड़े ट्रायल सेल्फ आ चुके हैं, मैं भिजवाती हूँ किसी को, तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है तुम लोगों को। कुछ चैप्टर्स के मैंने जमा कर लिए हैं, बाकी ये कर रही हूँ, इवेंचुअली आ जाएगा तुम लोगों को। अभी जो जो मिला है वो मैं भिजवा देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है बेटा, भूल गई थी मैं, थैंक यू। अच्छा सुनो, डिविडेंड रिसीव्ड, तुम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट से यही कुछ 2,500-3,000 साल पहले जब पढ़ा था, दो तरह का डिविडेंड होता है, लास्ट ईयर का फाइनल और करंट ईयर का इंटरिम, करेक्ट। लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड इज रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड इज ऑल्सो रिसीव्ड इन करंट ईयर। बेटा करंट ईयर में मिल रहा है तो मेरे को करंट ईयर में अकाउंटिंग करना है। अब ना तुम लोगों ने देखा मेरे पास 4 तरह के शेयर्स हो सकते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस हो सकता है शेयर्स का, दूसरा मैंने करंट ईयर में परचेज किए होंगे शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स, करंट ईयर परचेज शेयर्स, तीसरा आएगा बोनस शेयर्स और चौथा आएगा राइट शेयर्स। कहां कहां से शेयर्स आ सकते हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी है। हो सकता है ओपनिंग हो सकता है करंट ईयर में खरीदे हो सकता है बोनस मिला हो करंट ईयर में, या लास्ट में हो सकता है राइट शेयर्स इश्यू किया हो करंट ईयर में। हाँ हाँ पूर्वा, इसीलिए मैंने बोला देख कई बार ना अपना इंटेंशन पता है लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना भी हो सकता है, तो पता नहीं है। पूर्वा ने क्या बोला बेटा बच्चों, ऑलरेडी बोला था सम इयर्स अगो ओपनिंग था, तो बहुत साल हो गए, मतलब ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म होगा तो किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट पे, तो वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। अगर अज्यूम करें कि उसको शॉर्ट टर्म में हमने कन्वर्ट किया तो वैल्यूएशन करो। इसलिए बोला कि ये सब में करंट एसेट बोला नहीं है, तो तुम लोग अजम्पशन ले सकते हो, तू लॉन्ग टर्म बोल दे और कॉस्ट पे ही रख दे, चलेगा। ओके बराबर है पूरा बेटा, अभी मैंने देखा तेरा मैसेज। चलो अभी ध्यान दोगे सब लोग, ये मैंने एक डब्बा बना के रखा है, इसमें तुझे मुझे बताना है लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड ये चारों में से किस पे मिलेगा, और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड ये चारों में से किस पे मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, समझेगा, उसके बेसिस पे मुझे आंसर देगा। फाइन, एवरीवन ऑन द बोर्ड, नो वन विल राइट एनीथिंग, पाप पड़ेगा बेटा। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड है, अपना प्यारा एक्स, हमें एक्स में इन्वेस्ट करना है, राइट।
हम लोग मिस्टर ए है, इन्वेस्टेड मनी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज फॉलोज। बिफोर नोइंग कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है एक्स लिमिटेड का 2021-22 में, इट हैड टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच। उसके पास 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था। किसके पास था ये बेटा? एक्स लिमिटेड के पास। कौन से ईयर में? 21-22। अब मैं बात कर रही हूं बेटा 22-23 की। समझ सकते हो? तो ये तुम्हारा लास्ट ईयर है और ये तुम्हारा करंट ईयर है। पिछले साल कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स बटे हुए थे और कंपनी का बैलेंस शीट में देखोगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख दिख रहा था। 1 लाख शेयर्स इंटू 10 ईच। क्या तुम लोग सब मेरे साथ हो? बोलो हाँ कि ना? हाँ। ये किसका बैलेंस शीट बनाया मैंने? एक्स का। मैंने इंडिविजुअल ए का बनाया नहीं है। अब ध्यान दो, ए के पास क्या क्या था इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं है। ए के पास 1 अप्रैल 22 को 500 शेयर्स थे ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? ये करंट ईयर में खरीदा है कि पिछले साल का खरीदा हुआ है? पिछले साल का खरीदा हुआ है। उसके बाद मिस्टर ए ने 1 मई 22 को 200 शेयर्स और परचेस किए। कितने का? भाड़ में गया, मेरे को अभी सिर्फ नंबर पे फोकस करना है, नंबर ऑफ शेयर्स पे। अब ए के पास पहले 500 था और 200, कितना हो गया बेटा? 700। उसके बाद 1 जून को कंपनी ने बोनस अनाउंस किया। बोनस शेयर्स रिसीव्ड बेटा 1:7 का रेशियो चल रहा था। 7 है तो 1 मिलेगा, मेरे पास 700 है तो मुझे 100 शेयर्स मिला। और फिर कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किया। राइट शेयर्स परचेज में मुझे बोला गया 1:4 का रेशियो है, 4 है तो 1 मिलेगा। मेरे पास 800 है तो मेरे को 200 शेयर्स मिला और मैंने सारे के सारे 200 शेयर्स परचेज कर लिए, सारे खरीद लिए। बहुत पैसा है मेरे पास, अमीर। अब कंपनी ने 1 अगस्त 22 को लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड पे किया। अब मुझे क्वेश्चन ये है कि मुझे डिविडेंड तो मिलेगा क्योंकि मैं ओनर हूं कंपनी की, मेरे पास शेयर्स है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इन सब में से कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। पहले तो मेरे को बताओ कौन से ईयर का डिविडेंड मिल रहा है? करंट ईयर का कि लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है। जल्दी से बोलो हाँ कि ना? हाँ, राइट पूर्वा। अभी मेरे को बोला गया है कि आपको पिछले साल का डिविडेंड कौन से शेयर्स में मिलेगा? वही शेयर्स पे ना जो पिछले साल हमने खरीदे थे। तो मुझे बोल, क्या मैंने पिछले साल 500 शेयर्स खरीदे थे? हाँ। क्या मुझे इसके ऊपर पिछले साल का बोनस मिलना चाहिए? हाँ। ये सब लोग मेरे साथ। अब मैं ना बोनस शेयर्स पे आती हूं। पहले बेटा बोनस शेयर अभी अभी ताजा ताजा तल के निकला है। कंपनी ने अभी अभी बोनस इशू किया है। कंपनी के पास लास्ट ईयर जो 1 लाख शेयर्स थे, कंपनी खाली ये 1 लाख शेयर्स पे ही डिविडेंड देने वाला है। कंपनी लास्ट ईयर के 1 लाख शेयर्स पे डिविडेंड देगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। पर ये बोनस तो अभी अभी क्रिएट हुआ है, तो क्या इस पे तुम लोगों को लास्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा? नहीं। अरे जरा कैसे मुंडी तो हिलाओ। मिलेगा? मीत टुल्लू नहीं मिलेगा। हाँ क्या बोलता है? अरे बाबू ये पिछले साल का डिविडेंड है। अरे भाड़ में गए अपन लोग। कंपनी देखो, कंपनी बोलेगा पिछले साल मेरे पास 10 लाख रुपए का माल था, 1 लाख शेयर्स थे। ये 1 लाख शेयर्स जिस जिसके पास है मैं खाली उसको ही क्या देगा? डिविडेंड देगा। मेरे पास बोनस आज पैदा हुआ है बेटा, पैदा ही करंट ईयर में हुआ है, तो पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा।
जस्ट लाइक दैट राइट शेयर्स भी करंट ईयर में ही इश्यू किया है कंपनी ने. यस, इशूड इन करंट ईयर. ये भी इशूड इन करंट ईयर. तो बाबू इस पे भी लास्ट ईयर का बोनस नहीं मिलेगा. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. 200 शेयर्स जो मैंने करंट ईयर में परचेस किए, इस पे बोनस मिलेगा क्या? बोनस क्या, सॉरी, इस पे डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. हाँ कि ना बेटा? यस नो टाइप करो बेटा. यस नो कांट से. जो भी कांट से टाइप किया ना, मारेगी मैं उधर आके. अस्दा नो, क्रेनिल ने 50 बार मुंडी हिला दिया है, नो. ज्योति ने नो बोला है. चलो बेटा, करेक्ट आंसर सारे देते जाओ. स्पाइडी, अनुश्री, क्रेनिल, नालायक, पूर्वा, नो. अग्री करते हो बेटा? किसी को लगता है मिलेगा? सवाल ही नहीं आता है. मिलेगा बेवड़ो. नालायक. सुन, मैंने ये नहीं बोला तूने कब खरीदा है. मैंने क्या बोला, अभी मेरी बात सुन. कंपनी ने बोला 1 लाख शेयर्स पे हमें बोनस देगा. कंपनी ने क्या बोला बेटा? मैं 1 लाख शेयर्स पे बोनस देगा. अभी ये 1 लाख शेयर्स में से तुम लोगों के पास 500 शेयर था, मेरे पास 200 शेयर था, और बाकी के पब्लिक के पास बैलेंस शेयर्स था. अब मेरा क्या, आजकल गरीबी चल रहा है, सब पे लोअर सर्किट लग रहा है. तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे शेयर्स सेल कर दिए और ये शेयर्स तुम लोगों ने बाय कर दिए. तो मुझे बोलो कहने से ये वही 1 लाख शेयर्स में से है? कंपनी देखने बेटे का क्या तेरे पास 2 सेकंड था और उसके पास 10 सेकंड था और उसके पास 1 साल था और उसके पास 6 महीना था? नहीं रे. कंपनी तो बोलेगा भाई जिस दिन में बोनस अनाउंस करेगा, ये 1 लाख में से जिसके पास शेयर्स है वो आके मेरे से क्या लेके जाओ? डिविडेंड लेके जाओ. मैं बोनस बोल रही हूँ, डिविडेंड. मन के कानों से सुनो, मन के कानों से सुनो, डिविडेंड. सो बाबू, जरूरी नहीं है कि करंट ईयर में परचेस किया तो लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा. मिलता है. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्री का माल. क्यों? शेयर्स आया करंट ईयर में, पैसा लगाया करंट ईयर में, और तेरे को ब्याज कौन से साल का मिल रहा है? लास्ट ईयर का. याद करो, कैश फ्लो में प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कंसेप्ट किया था. ये वही है. दिस इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड. कोई तो क्रेनिल के घर पे जाके उसको 2-3 ऐसा टपली मार के आओ. ए वीडियो ही बंद कर दिया नालायक. अच्छा सुनो, आया, गायब हो गया था. क्या रे तू किससे बात कर रहे इतना? मम्मी बोला, मम्मी को मैं बात करती हूँ. पागल है कि नहीं? अरे चल ब्रो, अभी ध्यान दे इधर. कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बाबू. मैं क्या बोल रही हूँ? 700 इक्विटी शेयर्स आर फ्रॉम 1 लाख का कैटेगरी. तो 1 लाख में से देखना बेटा, याद है डिबेंचर्स में भी तू डिबेंचर 1 महीने पहले भी खरीदेगा तो भी तेरे को 6 महीने का ब्याज मिलता है. डज नॉट मैटर कि कौन से डेट पे खरीद रहा है, मैटर करता है कि कौन से कैटेगरी का डिबेंचर खरीद रहा है. वैसे ही ठीक है. कितनों को ये नहीं समझा बोलेगा? समझा? तो सबसे पहले हमने देखा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बेटा एक बात याद रखो, सीक्वेंस फिक्स ही रहता है आईसीआई का. ओपनिंग परचेज बोनस राइट, ओपनिंग परचेज बोनस राइट. मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. ओपनिंग परचेज बोनस राइट. मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. इंटरिम डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में मिल रहा है. क्या मेरे पास करंट ईयर में ये शेयर्स थे? हाँ. क्या मेरे पास करंट ईयर में ये शेयर्स थे? हाँ. क्या मेरे पास ये शेयर्स थे? हाँ. क्या मेरे पास ये शेयर्स थे? हाँ. इंटरिम सब पे मिलता है. क्लियर हो गया? मैं ये रब कर रही है तुम लोगों को समझाने के लिए किया था, इसको हटा रही हूं. अच्छा, ये वाला तुम्हारा हमेशा कैपिटल इनकम होगा, ये वाला कैपिटल या रेवेन्यू इनकम होगा. कैसे वो मैं समझाऊंगी. और ये वाला तेरे कंसेप्ट के लिए पूरे का पूरा रेवेन्यू इनकम है. रियल में कैपिटल रेवेन्यू दोनों हो सकता है. कंसोलिडेटेड में शायद आपको पढ़ा होगा ये चीज, याद नहीं है कोई नहीं, भूल जाओ.
ये वाला रेवेन्यू और कैपिटल दोनों हो सकता है। एज फार एज AS 13 थियोरेटिकली तुम लोगों के सिलेबस के लिए कंसर्न्ड है तो ये खाली रेवेन्यू होगा, रियल में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों होगा। ठीक है, अब ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है उस पर मैं आऊंगी, पहले इधर तक समझ में आया है कि नहीं वो तुम लोग मुझे बताओगे। ये एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख दिखेगा, दैट इज 1 लाख शेयर्स इनटू फेस वैल्यू 10, ऐसे लिख के रखना। ठीक है, वरना जोर जोर से रोएगा तुम लोग, क्या हुआ पता नहीं चला। नहीं समझा तो पूछेगा, समझा तो छापना चालू करेगा। आज के दिन में मेरा टारगेट है खाली डिविडेंड का कंसेप्ट करवा दूं तो भी बहुत है। वापस थैंक यू। Now what do you mean by revenue and what do you mean by capital? ठीक है, आज का मेरा फोकस है पूरा ये कंसेप्ट करना। डिविडेंड इज डन इन 3 पार्ट्स, मिलेगा या नहीं मिलेगा, रेवेन्यू है कि कैपिटल है, और रेवेन्यू है तो कहाँ पोस्ट करना है और कैपिटल है तो कहाँ पोस्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल, एंड थर्ड इज पोस्टिंग ऑफ इट। सो कमिंग टू पार्ट 2, जो डिविडेंड मिला है वो रेवेन्यू इनकम और कैपिटल डिविडेंड। रेवेन्यू डिविडेंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज पोस्ट acquisition dividend and capital is termed as pre-acquisition dividend. ठीक है, अभी बराबर से सुनेगा। पोस्ट यानी कि खून पसीने का मेहनत किया तो हक बनता है, हक बनता है तो रोज रोज का काम है, रेवेन्यू है। 2 एग्जांपल देती हूं, बराबर से सुनेगा। बेटा जब हम लोग पैदा हुए थे तो अपना डेली इनकम था क्या? पैदा छोड़ो, आज भी नहीं है, मेरा तो है ना। सुनना, जब हम पैदा हुए थे, बॉर्न हुए, उस वक्त थोड़ा कुछ सोना वगैरह मिला होगा, गोल्ड मिला, गाली मिला, बरोबर है। तो जो भी गोल्ड मिला होगा वैसा शक्ल देख के देते ना बेटा, हाँ भाई जिंदा है, ये ले, बरोबर। तो वो खाली एक ही बार मिलता है जब तू बॉर्न हुआ है। रोज सेम बंदे तुझे देखने आएंगे तो रोज कुछ देंगे नहीं। नानी दादी प्यार से, दादाजी नाना जी, मतलब मैं नानी दादी बोलती हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स में वही 2 थे, तो उन्होंने मेरे को ऐसा 2 सोने का चेन दिया था, कान का बुट्टी दिया था, ऐसा गले में पेंडेंट दिया था जो मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, कि कुछ और लेटर का दिया था, मेरा कुछ और नाम पड़ गया, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो 1 टाइम मिला था, मैंने क्या उखाड़ा, मैं बस पैदा हुई और रोई, दैट्स इट। तो ये मेरे लिए 1 टाइम इनकम है और ये लॉन्ग टर्म इनकम है। तो बेटा ये मेरे लिए कैपिटल इनकम है, जो कभी कभी मिलता है वो कैपिटल होता है। पर बेटा जब मैंने सैलरी कमाना चालू किया, सैलरी अर्न किया पैदा होने के बाद, तो ये मेरा डेली इनकम हो गया। यस, सैलरी, आई एम वर्किंग, सो आई गेट डेली सैलरी। 1 महीने में 1 बार मिलता है, लेकिन भावना समझना, रोज रोज के काम के हिसाब से मिलता है। तो ये मेरा रोज रोज का इनकम है, तो रेवेन्यू इनकम है। 1 टाइम इनकम होता है तो कैपिटल है, और रोज रोज होता है तो रेवेन्यू है। साथ में रहना, मेरे एग्जांपल्स देती जा रही हूं मैं। क्या हुआ है बेटा, तू पैदा हुआ और जो मिला वो 1 टाइम होता है कैपिटल, और अगर मैं कमा रही हूं रोज रोज मिलता है तो रेवेन्यू। सुनना, एग्जाम्पल 2, ठीक है, हम लोग बैंक में गए एफडी बनाने के लिए, अभी क्या होता है बेटा, बैंक में एफडी बनने के बाद जो इंटरेस्ट आता है उस पे
वी हैव राइट, अपना हक है ना बेटा। एंड ये मेरा रेगुलर इनकम होगा, एवरी ईयर मिलेगा रेगुलर इनकम, ईयरली बेसिस पे। मैंने एक एक साल का एफडी बनाया है, तो मुझे बोलिए मेरा हक बनता है तो मेरा रेवेन्यू इनकम है। अग्री करते हो सब लोग? जल्दी से बोलो हाँ कि ना। बट एफडी बनने के पहले अगर इनकम मिला तो इट्स अ मिरेकल, बरोबर है? मेरे को बोल मैं एफडी बनाने चाहती हूं, ठीक है, वो मैनेजर बोलता है नहीं मैडम आप इतने अच्छे, आप रखो ये 10 लाख रुपए रखो। मैंने बोला मेरा एफडी 2 लाख का है। उसने बोला नहीं नहीं आप रखो पहले का ब्याज। मैंने बोला अरे पर किस चीज का? उसने बोला बस मैं कहा मुझे खुशी है मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मेरे को बोला ऐसा मेरे साथ होता है क्या? शक्ल देखी है, उल्टा वो मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करता है, बरोबर? तो ऐसा मेरे साथ होता नहीं है। तो उस केस में अगर ऐसा गलती से हो जाए तो लॉटरी लगी है बेटा मेरी, तो ये कभी नहीं होता है, इट इज वन टाइम मिरेकल। उस केस में ये मेरा कैपिटल इनकम होगा। समझना बात को, एकदम बराबर से समझो। लास्ट एग्जांपल दे रही हूं, थोड़ा रिलेटेबल हो सकता है शायद। वी परचेस्ड आईफोन फॉर वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा, अपना उसका रेवेन्यू है, ठीक है। इससे मैंने वीडियोस बनाए एंड अर्न किया। तो बेटा मैं 50 वीडियोस बनाऊंगी फोन आने के बाद और अर्न करूंगी, बेटा ये मेरा रेगुलर इनकम हुआ, और रेगुलर इनकम है तो ये मेरा रेवेन्यू इनकम हुआ। थोड़ा रेलेवेंट है अभी है, बट अगर मैंने फोन परचेज करते वक्त ऑन परचेज मुझे वन टाइम कैशबैक ऑफर दिया, कैशबैक ऑफर मिला, क्या बोला मेरे को? उसने बोला 1.5 लाख का फोन है, अभी कैशबैक चल रहा है, 20,000 ऑफ है। तो तू क्या करेगा? सीधा बोलेगा 1,30,000 है, हाँ कि ना? हाँ। क्या तूने अभी तक वीडियो बनाया? नहीं। क्या तूने उससे कमाया? नहीं। तूने खाली परचेज किया और तुरंत तेरे को कैशबैक मिला, कुछ उखाड़ा नहीं है। बेटा देख, हर बार याद रख, जब भी कुछ उखाड़ते नहीं है तभी वो कैपिटल होता है। मैं पैदा हुई, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है। मैं बैंक में खाली गई हूं एफडी बनाने के बाद, मेरे पैसे ने काम किया, पर उसके पहले मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है। यहां पे भी मैंने सिर्फ फोन खरीदा है, कुछ उखाड़ा नहीं है। पर ये जो, अरे रुकना भाई, ये जो वन टाइम कैशबैक मिला है वो मेरा कैपिटल इनकम हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अभी क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? जब लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ते और फ्री का माल मिलता है तो कैपिटल होता है। जस्ट लाइक दैट, आज मैंने शेयर्स परचेज किए, शेयर्स आर परचेस्ड इन करंट ईयर, ठीक है। तो तुझे करंट ईयर का डिविडेंड मिले तो तेरा हक बनता है रेवेन्यू इनकम। पर तुझे अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिले तो कहने से तूने लास्ट ईयर कुछ नहीं उखाड़ा था, तो क्या हो जाएगा बेटा? तेरा कैपिटल इनकम। समझ में आया सब लोगों को? इसके लिए हम लोगों ने यहां पे ऊपर लिखा था लास्ट ईयर का, किधर गया? इधर ही कहीं, ये स्टे करंट ईयर जो शेयर्स परचेज किए हैं, करंट ईयर में अगर परचेज किया है तो उसपे लास्ट ईयर का जो डिविडेंड मिल रहा है वो पूरे का पूरा कैपिटल होगा, ठीक है। खरीदा ये साल में, करंट ईयर का परचेज, डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है? लास्ट ईयर। करंट ईयर में परचेज करके करंट ईयर का ही डिविडेंड मिल रहा है तो वो रेवेन्यू ही होता है। पर करंट ईयर में परचेज करके वो टाइम का डिविडेंड मिल रहा है जब तूने कुछ भी उखाड़ा नहीं है, तो वो कैपिटल इनकम होता है। सबको समझ में आ गया ये? यस। चाहिए उतने एग्जांपल्स लिख लो, मैं सारे दिखा दूंगी तुम लोगों को। तुम्हें अगर 2 लिखने 2 लिखो, लास्ट वाला तो लिखना ही है डिविडेंड वाला, उसके अलावा जो लिखना है लिखो। चलो अभी नेक्स्ट बेटा मेरी बात सुनेगा। मैम एग्जाम्पल 4 का हेडिंग क्या है? शेयर्स
के आगे शेयर्स आर परचेस्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर के जो शेयर्स परचेस है ना बेटा वो है वो। मीन्स इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन कंसोलिडेशन। यस। अच्छा, अभी अगर तुम लोग तुम्हारा वो फर्स्ट वाला डिविडेंड का पार्ट देखोगे तो दो चीजें थी वहां पे, ठीक है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर। एक था तुम लोगों के लास्ट ईयर में ही दो चीजें थी। करंट ईयर का शेयर्स परचेस की बात की, अभी ओपनिंग शेयर्स की बात करनी है बेटा। ओपनिंग शेयर्स की बात करते हैं वो मैंने लिखा है कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, अभी सुनेगा। सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट शेयर्स दैट आर परचेस्ड इन करंट ईयर, व्हाई आर दे कैपिटल? उसके लास्ट ईयर का डिविडेंड क्या होता है बेटा? कैपिटल होता है। वो डिस्कस किया मैंने तुम लोगों को। अभी मुझे डिस्कस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी कैपिटल, कैन बी रेवेन्यू। अभी वो किस तरह से होगा बराबर से सुन लो तुम लोग। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा लास्ट ईयर था 21-22, ठीक है, और लास्ट ईयर में तुम लोगों ने परचेस किया था 1 अप्रैल 21 को 100 शेयर्स। फिर जो ओपनिंग 500 था ना तुम्हारा, ओपनिंग कितना था बेटा? 500। लास्ट ईयर 2021 था, करंट ईयर, ये मेरे को पूरा लिखने दो, लास्ट ईयर 21-22 था, करंट ईयर 22-23 है। तो बेटा 1 अप्रैल, डिटेल में लिखती हूं, 22 को, 1 अप्रैल 22 को मैं तुझे बोलती हूं कि तेरे पास ओपनिंग 500 शेयर्स है। कितने शेयर्स है बेटा? ओपनिंग 500। करंट ईयर का ओपनिंग 500 है। दे वर परचेस्ड एज फॉलोज। 3 एग्जांपल्स दे रही हूं परचेज का। 1 अप्रैल 21 यानी कि लास्ट ईयर को तूने 100 शेयर्स परचेज किए थे। फिर तूने 1 अगस्त 21 को 200 शेयर्स परचेज किए थे, और 200 शेयर्स तूने 1 दिसंबर 21 को परचेज किए थे। ऐसा कर करके 1 अप्रैल 22 को तेरे पास कितने शेयर्स हो गए बेटा? 500। अब मुझे दिखाना है तुम लोगों को कि इसमें रेवेन्यू कितना आएगा और कैपिटल कितना आएगा। ओके, आई नो टाइम इज अप, बट मुझे ये कंसेप्ट खत्म करके ही जाना है। अंडरस्टैंड बेटा? हमेशा ना टाइमलाइन ड्रॉ करो। कौन से ईयर का टाइमलाइन ड्रॉ करोगे? ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ ईयर of which dividend is received. Dividend is received. अपने केस में लास्ट ईयर 21-22 का डिविडेंड मिल रहा है बेटा। कौन से ईयर का डिविडेंड मिल रहा है? 21-22 का डिविडेंड 22-23 में मिल रहा है। तो मैंने यहां पे लास्ट ईयर का टाइमलाइन ड्रॉ किया 21-22। प्लॉट कर बेटा, तूने कौन से दिन को परचेज किया है? तूने 1 अप्रैल 21 को परचेज किया है। इसका मतलब पूरे साल के लिए तेरा पैसा इन्वेस्टेड था। पूरे साल के लिए तेरे पैसे ने खून पसीने का मेहनत किया है और पैसा कमाया है। मतलब पूरे साल का तेरा हक बनता है, और हक बनता है तो कैसा इनकम हो गया बेटा? रेवेन्यू इनकम। देख, फुकट का माल कैपिटल होता है और मेहनत का माल रेवेन्यू होता है। मैंने पैसा लगाया, मेरे पैसे ने काम किया, तो मुझे ब्याज मिलना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आया? अब ये तुम्हारा फर्स्ट था। सेकेंड की बात करती हूं। चलो मुझे बताओ, सेकेंड वाला वापस से लास्ट ईयर का टाइमलाइन बना रही हूं। जो साल का डिविडेंड मिल रहा है वो साल का टाइमलाइन बनाओ, 21-22। मुझे बता, सेकेंड तूने कभी परचेज किया था? 1 अगस्त 21 को परचेज किया है, करेक्ट? ये तूने 1 अप्रैल 21 को परचेज किया था। अभी 1 अगस्त 21 का परचेज दिखा रही हूं बेटा। यहां पे प्लॉट करोगे 1 अगस्त 21 यहां पर आएगा। अब मुझे बता, इसका मतलब अगर मैंने यहां पे परचेज किया तो मेरा मनी वॉज इन्वेस्टेड फॉर 8 months।
कितने महीने के लिए बेटा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। 8 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। 8 महीने के लिए अगर मेरा पैसा इन्वेस्टेड था तो 8 महीने का मेरे इनकम पे हक बनता है यार, रेवेन्यू इनकम है। पर मैंने पैसा पहले 4 महीने में इन्वेस्ट नहीं किया है, बरोबर? मनी was not invested and still we are getting dividend. तो बेटा ये वाला 4 महीना कैसा इनकम हो गया? कैपिटल इनकम हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आखिरी वाला देखो बेटा, आखिरी वाला कभी परचेस किया? 1 दिसंबर 21 को परचेस किया है। थर्ड वाला लिख रही हूं मैं इधर, 1 दिसंबर 21 को जो परचेस हुआ है, ठीक है? वो साल का टाइमलाइन बनाओ जो साल का डिविडेंड मिल रहा है। यहां पर परचेज हुआ है तुम लोगों का 1/12/21 को, यहां पे परचेज और शेयर्स किया है। इसका मतलब कि मनी was invested for दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 4 महीने के लिए। तो बेटा ये 4 महीने पे मेरा हक बनता है रेवेन्यू इनकम। 4 महीना तूने पैसा लगाया है तो 4 महीने का ब्याज मिलना चाहिए, 4 महीने का एफडी बनाया है तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, रेवेन्यू इनकम। पर तेरे को तो इनकम पूरे साल का मिलेगा बेटा। पूरे साल में से तेरा तो महीना 4 ही महीने का है, बाकी का 8 महीना कहने से फुकट है तू। तो बैलेंस 8 महीने के लिए मनी वॉज नॉट इन्वेस्टेड। और अगर पैसा इन्वेस्टेड नहीं था तो तुम लोग क्या करोगे बेटा? उस केस में व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल शो इट एज योर कैपिटल इनकम। यू विल शो इट एज योर कैपिटल इनकम। क्या ये सबको समझ में आ गया? हर बार ओपनिंग के लिए हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे, टाइमलाइन बना के देखेंगे हमने कभी परचेस किया है, परचेस के बाद तेरा हक बनता है और परचेस के पहले फ्री इनकम है। क्लियर? लिख सकते हैं हम लोग? प्लीज स्टार्ट। लिखो एंड विल वाइंड अप द क्लास।